इस सवाल को बताना है आपको, ठीक है ना। इस सवाल को आपको बताना है कि y यानी कि p फंक्शन ऑफ x बराबर और p फंक्शन ऑफ y बराबर है ना। तो p फंक्शन ऑफ x बराबर और p फंक्शन ऑफ y बराबर आपको जो है ना कहाँ टच कर रहा है, कौन सा लाइन कितने बार टच कर रहा है। जैसे हमने कहा इसको x डैश x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं, ये y केवल हो गया, ठीक है। तो इस पहले देखते हैं एक्स वाला, 1 2 3 और 4 हो गया, नहीं 4 हो गया। तो एक्स वाला लाइन को 4 बार टच कर रहा है तो इसको पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 4 हो जाएगा। और वाई वाला देखते हैं तो वाई वाला को केवल एक बार टच कर रहा है यहाँ पे, तो केवल एक लिखते हैं। आप समझे कि नहीं। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सवाल क्या है, बहुपद है ना। बहुपद में एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और ये 10th क्लास के है ना। तो अभी हमने पार्ट 2 तक क्लास देखे हैं और अभी हम लोग पार्ट 3 है ना। ये कौन सी क्लास हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पार्ट 3 ना। पार्ट 3 क्लास होगा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे, पहले जाकर वहां से देख लीजिए, तब जाकर ये सवाल यहाँ से समझ में आएगा। और हमने बताया था पहले कि अगर आप सवाल काफी मजेदार होगा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, कि ट्यूशन पे कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा क्या होगा, इससे यानी जो प्रश्न बनेगा आपसे, इसके बाद जो प्रश्न बनने वाले हैं ना, उस प्रश्न पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि बनने से पहले क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा जी। तो देखिए, इसमें से अगर एक सवाल आप सभी को दिया जाए, ये सवाल है कि a प्लस बी बराबर 7 है और a गुने b बराबर 10 दिया गया है। अब ऐसा कौन सा दो संख्या है, ऐसा कौन सा दो अंक है कि जोड़ने पर 7 आ जाता हो और गुना करने पर 10 आना हो, है ना, 10 आता हो। तो क्या होगा कि a प्लस बी बराबर 7 हो और वही संख्या को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। तो ऐसा दो अंक आपको पता होना चाहिए कि जो जोड़ेंगे उसी से हम गुना करेंगे, तो जोड़ने पर 7 आता हो, ठीक है ना, और वही संख्या को गुना करेंगे, वही अंक को गुना करेंगे तो 10 आना चाहिए। तो ऐसा दो अंक आपको सोचना है और बताना है कि क्या होगा। तो अगर भाई आपसे एक कहा जाए ना कि अगर हम 7 सॉरी है ना 5 है ना, 5 और प्लस 2 करते हैं तो 7 होता है। अब यही 5 और गुने हम 2 करते हैं तो 10 हो जाता है। क्या ये सही बात है या नहीं है ना। तो ये सवाल जो है इस तरह से बनाया जाता है और इस तरह से हम सोचते हैं। ये तो अभी सीधा सीधी था ना, आगे जाकर थोड़ा सा टफ करेंगे क्योंकि आगे जाकर ये चीज आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आप ये यहाँ सीख लेते हैं ना तो आगे चलकर काफी आसानी हो जाएगा मैथ बनाने में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न है, ये हो गया पहला प्रश्न। अगर आपको हम दूसरा प्रश्न दे, दूसरा प्रश्न ये देते हैं कि a प्लस बी बराबर 7 है और a गुने b बराबर का 12 हो। तो ऐसा दो संख्या बताना है आप सभी को कि जोड़ने पर 7 आता है और वही संख्या को गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए जी, ठीक है ना, 12 आना चाहिए। तो ऐसा आपको सोचना है। तो आपको फटाक से आंसर करना है 3 है ना, 3 और 4 का, और 3 गुने 4 का, 4 3 7 होता है, वही संख्या को गुना कर रहे हैं, 3 और 4 को कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल है कि a प्लस बी बराबर के 10 हो और वही संख्या को गुना करेंगे तो 9 आना चाहिए। ऐसा दो अंक बताना है, ऐसा दो अंक बताना है कि आपको a प्लस बी बराबर है ना 10 आ रहा है और a गुने b बराबर 9 आ रहा था। ऐसा दो अंक बताओ कि जोड़ने पर 10 आता हो और वही संख्या को गुना करने पर 9 आ रहा हो। तो ऐसा दो संख्या बताना आप सभी को, कौन सा होगा ऐसा, है ना, कौन सा ऐसा दो अंक है, ऐसा दो अंक है जो जोड़ने पर 10 आ रहा हो और वही संख्या गुना करने पर 9 आ रहा हो। ऐसा दो अंक बताना है आप सभी को। क्या होगा, तो ये होने वाला भाई मेरे, ये होगा आपका, ये होगा ना 9 है ना और 1 होगा, क्योंकि 9 और 1 जोड़ते हैं 10 आएगा और वही संख्या को गुना करेंगे, 9 गुने 1 करेंगे तो नहीं आएगा जी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा सवाल को हार्ड करते हैं, है ना। इधर तो काफी समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन को हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ना
ताकि जब इसका सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये जो काम ये बना रहे हो, सीख रहे हैं ना, कहाँ जरूरत पड़ेगा आप सभी को ना, आगे चलकर मालूम चलेगा। ठीक है। तो 4 नंबर है। तो 4 नंबर में अब इससे सवाल देखो देते हैं। सवाल ये है कि a प्लस बी बराबर माइनस का 1 और a गुने b बराबर माइनस का 12। अब ऐसा दो संख्या बताना है ना, ऐसा दो संख्या बताना है कि जोड़ने पर माइनस का 1 आता हो और वही संख्या को गुना करेंगे तो माइनस का 12 आना चाहिए। अब ऐसा दो अंक बताना है आप सभी को। क्या होगा कि जोड़ने पर a प्लस बी बराबर माइनस का 1 और a गुने b बराबर माइनस का 12 आना चाहिए। तो ऐसा क्या होने वाला है, क्या आप बता सकते हैं तो बताइए, है ना। ऐसा क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो संख्या को जोड़ते हैं वही संख्या को हम गुना भी करते हैं ना। जो संख्या को हम जोड़ते हैं वही संख्या को गुना करते हैं। तो इसको जो है ना, हम प्लस का 3 लेंगे और माइनस का 4 लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको देखो गुना करते हैं तो प्लस का 3 है और गुने माइनस का 1 होगा, है ना। माइनस का 4 है तो गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 12, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 4 लेने पर हमारा ये मान आता है। ठीक है, ये मान आएगा फिर आगे चलकर। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं कि a प्लस बी बराबर 5 हो और a गुने बी बराबर है ना, 2 होना चाहिए, 2 है ना, और a गुने बी बराबर माइनस का 15 हो। अब ऐसा दो अंक बताना है आप सभी को। ऐसा दो अंक बताना है कि जोड़ने पर 2 आना चाहिए और वही संख्या को गुना करेंगे तो माइनस का 15 आता चाहिए। ठीक है ना, माइनस का 15 आना चाहिए जी। क्या हो पाएगा? बिल्कुल। तो देखिए, इसको जो है ना, अगर हम प्लस का 3 लेते हैं ना, नहीं प्लस का नहीं, माइनस का 3 लेते हैं, माइनस का 3 लेते हैं और प्लस का 5 लेते हैं, प्लस का 5 लेते हैं, क्योंकि ये तो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि प्लस में आंसर यहाँ प्लस में दिया गया है तो प्लस के साथ बड़ा लेना है तो ये हो जाएगा 2 और माइनस के 3 और गुने कितना लेंगे 5, तो हो जाएगा कितना 5 तिया 15, तो माइनस के 15। तो इसका जो आने वाला है तो 2 गुने माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी है ना, लेंगे माइनस का 3 और 5 लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सवाल इस प्रकार हम बना पाते हैं। अच्छा, ये काम कहाँ करेगा, करेगा आपको, है ना, ये काम आपको करेगा। कैसे करेगा? अच्छा, इस पर अगर हम सवाल करके देखें तो कैसे होगा कि सच में ये जो सवाल हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सच में ये काम करता है या नहीं करता है। बिल्कुल करेगा भाई, जब हम बना रहे हैं तो काम भी करता है ना, ये काम भी करेगा। कैसे करेगा? देखिए, एक सवाल लेकर पहले करते हैं ना, जो हम गुणनखंड विधि बताते हैं ना, बनाते हैं ना, इसी के आधारित पर बनाते हैं और इसी से हम लोग करते हैं, जो गुणनखंड विधि होता है। जैसे हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस का क्या हो जाएगा 6, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो होता है ईमान जो होता है, इसको ए हम कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, इसको हम सी कहते हैं ना। तो ए और सी में हमेशा इसको गुना करते हैं और ये वाला को हम प्लस में रखते हैं, क्योंकि इसके आगे अभी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 6 में गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। 1 और 6 में हम गुना करते हैं तो 6 ही आएगा और प्लस का 5 है, तो यहाँ पर सीधा सीधा निकलता है ना। इसको ऐसे है कि a प्लस बी बराबर के 5 है और a गुने बी बराबर के, है ना, b बराबर के 6 है। तो ऐसा दो अंक सोचना है कि जोड़ने पर 5 आता हो और वही संख्या को गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो ऐसा दो अंक होना चाहिए। ठीक है। तो कौन सा अंक होगा, है ना, कौन सा अंक होगा, अब बता सकते हैं तो बता सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पे 5 दिया गया, यहाँ पे 6 है, तो जोड़ने पर 5 आता हो और गुना करने पर 6 आना चाहिए। कौन सा ऐसा दो अंक होगा, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइए। ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे, कितना में टूटेगा, अगर इसको हम जोड़ते हैं 3 2 5, है 3 और 2, 3 2 5 होता है और इसी को गुना करेंगे तो 3 6 हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिखें कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस का 2x और प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से x का कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, x से x कट जाएगा, एक x बचेगा,
है ना, प्लस है, x से x कट गया, यहाँ पर क्या बच गया 3 प्लस में, इधर से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट गया, x बच गया, प्लस में 3 दूनी कितना हो जाता है 6, ये दोनों सेम है, इसको एक तरफ कर लेंगे ना, तो x प्लस का क्या हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा x प्लस का 2, यही इसका आंसर होगा। तो ये सवाल जो जो हमने चर्चा किया था सवाल पे, ये सच में काम कर रहा है, और ना जो हम गुणनखंड विधि बताते हैं वही पर काम करता है। चलिए एक आध सवाल और करके देखते हैं। दूसरा सवाल हम लेते हैं। दूसरा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 15 है ना, माइनस के 15। अब इस चीज को हल करना है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि a प्लस है ना, a प्लस बी बराबर माइनस के 2 चाहिए और a गुने b बराबर माइनस के 15 चाहिए। अब ऐसा 2 अंक सोचना है कि जोड़ने पर माइनस का 2 आना चाहिए और गुना करने पर माइनस का 15 आना चाहिए। तो ऐसा 2 अंक आपको बताना पड़ेगा, है ना। क्या आपको पता है कि जो हम जोड़ेंगे इसमें जो है दिया गया है कि a प्लस बी बराबर माइनस का 2 और a गुने b बराबर माइनस के 15। तो ऐसा 2 अंक आपको बताना है, क्या होगा। तो इससे पहले जो आपको है ना देखना पड़ेगा कैसे हो गए, कि अगर हम लेते हैं क्या माइनस के 5 ना और प्लस का 3 लेते हैं, माइनस के 5 और प्लस का 3 लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जब घटकर आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। अब इसी को गुना करेंगे, माइनस के 5 गुने 3 करेंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा। नहीं तो यानी एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, तो माइनस के 5 लेंगे और माइनस प्लस का 3 लेंगे हम, ठीक है। तो बन जाएगा ये, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का 3x और माइनस के कितना हो जाएगा 15। अब इसको x कॉमन लेंगे, x से x कट गया, क्या बच गया इधर x बचा है, ये माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, x से x कटा इधर क्या बच गया 5, ठीक है। प्लस का 3 लेंगे, 3 से 3 कट गया, x हो जाएगा। यहाँ इधर तो कुछ नहीं लेना है, हमको यहाँ चलना है, तो माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम यहाँ से इसके बाद से ले रहे हैं। अगर इससे बाद में रहता तो हम ले सकते थे, ठीक है। तो माइनस से यानी कि 3 पचे 15 कट जाएगा ये, ठीक है, 3 पचे 15। तो x ये दोनों सेम हो गया, तो x माइनस 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस का 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या चीजें हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं, है ना। चलिए अब जो है आगे हम लोग देखते हैं ये सवाल जो आपसे बन पा रहा है कैसे हम लोग बना पा रहे हैं। अब व्यापक रूप हम लोग सीखने वाले इसके बाद। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? जो क्वेश्चन पर हमने चर्चा किया यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बताइए, है ना, कि यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? बिल्कुल भाई मैथ है, आप इसको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप 10वीं क्लास का बच्चे है ना, तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। सीखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। आप वीडियो को पूरा देखें तब समझ में आएगा। ये थोड़ा सा आप है ना स्लैश करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं, रील नहीं है ना, आपको एग्जाम निकालना है तो आपको प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा। और वीडियो को ना देखने के बाद अगर अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल। चलिए तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, अपने काफिला को आगे बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग व्यापक रूप देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्या देखने वाले हैं? व्यापक रूप। व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप में क्या हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद व्यापक रूप में, है ना। सवाल है कि रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो इसका होता है ना ax प्लस का b होता है ना, ax प्लस का b होता है। ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब इसी को अगर हम आपको कह दे, है ना, कि द्विघात बहुपद, द्विघात, इसको कैसे लिखेंगे? तो द्विघात को लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में, है ना, बी एक्स और प्लस का क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, ठीक है, प्लस का हम सी लिखेंगे। ये हो गया द्विघात
है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, सेम चीज है। ठीक है, अगला अगर सवाल आपसे कहें, अगर कहें इसके बाद हमारा त्रिघात आएगा, नहीं त्रिघात, तो त्रिघात को हम कैसे लिखेंगे? तो त्रिघात कह रहा है, हमने घात के आधार पर और पद के आधार पर हमने पहले ही बना दिए है वीडियो को, आप वहां पे जाकर देख लीजिए। पार्ट 2 का वीडियो है, आप लोग को बहुत समझ में आने वाला है, आप लोग वहां से जाकर देखिए जरूर, मजा बहुत आएगा। ठीक है, चलिए, तो त्रिघात अभी हम देखते हैं। तो त्रिघात को हम कैसे लिखेंगे? त्रिघात कह रहा है यानी एक्स पे पावर 3 होना चाहिए, तो एक्स पे पावर 3 प्लस में, है ना, एक्स पे पावर 3 प्लस में, उसके बाद हम बी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर से क्या लिखेंगे, है ना, आप चाहे तो इस पर नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर नंबर भी लिख सकते हैं। या तो आप यहाँ जैसे हमने बी लिखा है तो आप 6x स्क्वायर लिखिए, 6x लिखिए, प्लस का आप डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर जैसे हमने ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी लिखे है ना, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। बस आपको चार त्रिघात का है, त्रिघात हमने लिखा है, मेन हमको ये देखना, मैक्सिमम पावर को देखना होता है हमें, है ना, हमें मैक्सिमम पावर को देखना होता है, तब जाकर ये बन पाता है। देखिए अब जो होगा, इसका फार्मूला एक बनता है ना, इसका फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होता है, नहीं, माइनस बी बटा ए होगा, माइनस बी बटा ए होगा पहला, माइनस बी बटा ए। दूसरा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा में ए होगा, सी बटा में ए होगा। तीसरा होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर में होता है माइनस बी बटा का सी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया, यही फार्मूला पे हम प्रश्न को आगे हल करेंगे और आगे समझ में आएगा। ये जो दिया गया है फार्मूला, आप इसको याद कर लेंगे, अब यही फार्मूला से पूरा मैथ आपका बनेगा। ठीक है ना, पूरा मैथ बनने वाला है, तो आप ध्यान से इसको समझकर कॉपी में नोट कर ले, जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां का आप चिपका ले, ये मैथ में काम करेगा आगे चलकर, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी मैथ बनता है, क्योंकि फार्मूला ही मैथ का रास्ता है। ठीक है ना, जैसे गाड़ी चलने के लिए गियर होता है ना, वैसे मैथ बनाने के लिए फार्मूला होता है, क्योंकि जब तक आप गियर नहीं डालेंगे गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं, जैसे आप मैथ में फार्मूला लगाएंगे नहीं तो मैथ आगे बनेगा नहीं। ठीक है, तो वो चीज को आप याद रखेंगे, जो फार्मूला आता है गाड़ी का गियर के जैसा है, आप जब तक चेंज नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए, तो अभी इस प्रश्न को हल करके देखेंगे कैसे हल होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है, तो गुणनखंड विधि आपको आ गया होगा। अब जो है थोड़ा सा शून्यक निकालना सीख लेते हैं ना, शून्यक, बहुपद का शून्यक। ठीक है ना, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे, उसके बाद आगे बनाएंगे हम। ठीक है, शून्यक निकालना है। एक सवाल आपको देते हैं, एक सवाल क्या है? सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 25 ना, माइनस के 25, ये सवाल दिया गया, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसको पहले बदलना पड़ेगा शून्यक में, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25 और ये बराबर का 0 हो गया, यानी 0 जो है ना ये दोनों का बराबर हो गया, इसीलिए हमने बराबर का 0 शून्यक निकालते हैं, तो ये जो हमने 0 लगाया है ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 25 का बराबर हो चुका है। ठीक है भाई, इतना डिटेल में आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा जो हम समझा पा रहे हैं आप सभी को। आप लोग यूट्यूब पे आप ढूंढ कर देखिए, जो आपको इतना डिटेल से कोई पढ़ा दे तो हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हाँ सर आपसे बेहतर कोई मिला है ना, मिला है। चलिए, तो शून्यक निकालना है इसका, तो शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे? अब 25 लिखेंगे। ठीक है, शून्यक निकालना, इसीलिए अब जो होगा एक्स पर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो बराबर में ये अंडर रूट का आ जाएगा 25 आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 25, तो एक्स बराबर में अब 25 का वर्ग मूल भी तो होता है ना, 5 होता है, तो कितना इसका एक्स का मान कितना आ जाएगा 5। जब अंडर रूट में रहता है तो ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा, ठीक है ना,
प्लस माइनस ये दोनों साइन में रहता है, जो अंडर रूट से हम निकालते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा। ठीक है, देखिए एक आध सवाल और करके देखते हैं तब समझ में आएगा शून्यक में। जैसे हमने कहा कि 2x² माइनस के 32 है ना, माइनस का हमने 32 लिया है। इसको क्या करेंगे, तो पहले इसको शून्यक बनाना पड़ेगा। लिखेंगे 2x² माइनस के 32 बराबर के 0। ठीक है, तो अब जो होगा शून्यक को हम हटाएंगे पहले। ठीक है, शून्यक को हटाएंगे तो 2x², अभी उसको हो जाएगा बराबर, है ना, सॉरी यहाँ पे बराबर करना था क्योंकि शून्य करते हैं बराबर हो जाएगा। ये हो गया बराबर में, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब बराबर में रहेगा तो इसको कटा सकते हैं, कितने बार में कटेगा, 16 दूनी 32 कटेगा, नहीं 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो x² बराबर में कितना आ गया, 16। तो जब 16 आ चुका है तो x का है ना, x पे से स्क्वायर खत्म करेंगे तो 16 जाएगा रूट में। 16 कहाँ चला गया, रूट। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, है ना। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर है प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग देखते हैं एक आध और करके देखते हैं, पता चलेगा। जैसे हमने किया 9x² माइनस के हमने लिया 16, माइनस के हमने क्या लिया 16। अब जो इसको कैसे कर पाएंगे, तो सबसे पहले इसको शून्य करना पड़ेगा। तो 9x² है ना, माइनस के कितना हो जाएगा 16 बराबर के 0। फिर से लिखेंगे 9x² बराबर का लिखेंगे 16। क्या हो पाएगा ये, क्या हो पाएगा, बिल्कुल होगा। पहले इसको ना x² बराबर में 16 बटा का 9 लिखेंगे। ठीक है, तो x का स्क्वायर खत्म करेंगे तो 16 और बटा का क्या हो जाएगा 9। तो ये जाएगा रूट में, ये जाएगा रूट में। तो x बराबर में 16 का वर्गमूल 4 होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा ना, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे और अभी और आप चाहते हैं कि इसमें और बताइए, तो जैसे देखिए अगर आपको एक सवाल और दे दे कि 16x² माइनस के 49 लेते हैं, माइनस से क्या लेते हैं 49। जब माइनस का 49 हो जाएगा ना, तो पहले इसको शून्य करना पड़ेगा। तो x² माइनस के कितना हो जाएगा 49 बराबर के 0। तो 16x² बराबर में अब लिखेंगे 49। तो x² को बाहर करेंगे तो 49 जाएगा ऊपर और 16 जाएगा नीचे। तो x को बाहर करते हैं, x का स्क्वायर खत्म करेंगे तो कितना है, इधर जाएगा ना 49 और बटा में हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर एक्स पे से स्क्वायर खत्म करेंगे जाएगा रूट में। तो x बराबर में 49 का वर्गमूल होता है 7 और 16 का हो जाएगा कितना 4। इसका फाइनल आंसर जो होगा ना 7/4 होगा। 7 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, क्या आप शून्यक निकाल लेंगे, जो दिया गया है शून्यक निकाल लेंगे, क्या होगा तो बताइए, शून्यक निकाल पाएंगे। अगर शून्यक निकाल लेते हैं तो आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। शून्यक तक की टॉपिक हमारे खत्म हो चुका है ना, शून्यक तक की टॉपिक हमारा अभी तक खत्म हो चुका है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला कदम देखिए। अभी शून्यक तो निकालना हम लोग सीख ले हैं। अब देखिए एक चीज आपको सीखना है, आपको एक चीज सीखना है, ये चीज वाले है ना, इसको सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि जो आपको इसमें जो 2.1 में दिया गया है ना, इस चीज को सीखना बहुत जरूरी। अभी हम बता नहीं रहे, बस इसको आपको सिखा रहे हैं। इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं ना, और इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको हम वाई डैश कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी को हम उदर्ग रेखा कहते हैं, नहीं इसको हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, इसी को हम उदर्ग ना, उदर्ग रेखा कहते हैं, उदर्ग रेखा कहते हैं। वाई अक्ष को हम उदर्ग रेखा है ना, उदर्ग रेखा कहते हैं, उदर्ग रेखा। और एक्स अक्ष को जो है ना क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम क्षैतिज क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं।
इसका मान जो होता है ना, पहले पी फंक्शन ऑफ, अगर हम कहे एक सवाल देते हैं, यहाँ तक तो पहले आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसको कौन सा रेखा कहते हैं। पहले चीज को समझिए कि सवाल में कह क्या रहा है, आपको समझना क्या है कि हमने एक रेखा लिया, ठीक है ना, इस प्रकार का हमने एक रेखा लिया, तो ध्यान से देखेंगे, इसमें से बताना है कि पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या है और पी फंक्शन ऑफ वाई बराबर क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए, नहीं कोई वाई एक्स एक्स अक्ष को कोई टच कर रहा है लाइन, और नहीं वाई अक्ष को कह रहा है, यानी जो टच कर रहा है उसका मान क्या है, यहाँ पे 0 है, केवल एक बार ही टच कर रहा है। तो वाई यानी पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा और पी फंक्शन ऑफ वाई बराबर भी इसका मान 0 हो जाएगा। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं, आपको अगले सवाल में पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने एक रेखा को लिया, ठीक है ना, हमने एक रेखा को लिया, इस सवाल को बताना है आपको, ठीक है ना, इस सवाल को आपको बताना है कि y यानी कि p फंक्शन ऑफ x बराबर और p फंक्शन ऑफ y बराबर, है ना, तो p फंक्शन ऑफ x बराबर और p फंक्शन ऑफ y बराबर आपको जो है ना कहाँ टच कर रहा है, कौन सा लाइन कितने बार टच कर रहा है। जैसे हमने कहा इसको x डैश x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं, ये y केवल हो गया, ठीक है। तो इस पहले देखते हैं एक्स वाला, 1 2 3 और 4 हो गया, नहीं 4 हो गया, तो एक्स वाला लाइन को 4 बार टच कर रहा है, तो इसको पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 4 हो जाएगा। और वाई वाला देखते हैं, तो वाई वाला को केवल एक बार टच कर रहा है यहाँ पे, तो केवल एक लिखते हैं। आप समझे कि नहीं, है ना, आप समझे कि नहीं समझे, यही चीज आपको हम समझाना चाह रहे थे उतना देरी से, ठीक है ना, कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो कितना अच्छा होगा। जो आपका एक्सरसाइज जो है ना 2.1 जो है ना, आपसे आसानी से बन जाएगा, हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जो है ना आसानी से बना लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसका अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं। हमने एक सवाल लिया इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का सवाल लिया, एक्स डैश है, इसको एक्स कहते हैं, वाई डैश है, इसको वाई कहते हैं, ठीक, ये हो गया। अगर हम आपको कहे ये क्या है, तो पी फंक्शन ऑफ एक्स है और पी फंक्शन ऑफ वाई बराबर क्या है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स वाले को 2 बार टच कर रहा है, नहीं एक है ना, एक्स वाले के 2 बार टच कर रहा है, और वाई वाला तो कोई लाइन टच नहीं किया, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ये सवाल को अगर हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा कर हम एक्स डैश फिर से लिखते हैं, अब आपसे पूछते हैं, और आपसे हम पूछते हैं, ये सवाल बताना है, ये सवाल बताना है कि y फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होगा, सॉरी p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होगा और p फंक्शन ऑफ y बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखना है कि टच कितने बार कर रहा है, तो y को देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार, तो y हो गया हमारा 3 बार, और x जो है ना एक ही बार टच कर रहा लाइन को, तो इसमें से एक ही होगा ना, एक ही होगा, तो ये चीज हो गया है। यहाँ तक समझ गए, और भी बताते हैं, और भी सवाल लेते हैं, ठीक है ना, और भी सवाल लेते हैं, तब समझ में आएगा। ये बताना है कि ये जो है ना कितने बार टच किया है, कितने बार टच किया है, इसको एक्स डैश करते हैं, सॉरी एक्स करते हैं, इसको एक्स डैश करते हैं, वाई डैश हो गया, ये वाई केवल हो गया, ठीक है ना, ऊपर वाले प्लस नीचे वाला माइनस, इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस, ये आपको ग्राफ में बताएंगे, जब ग्राफ हम लोग सीखेंगे तब, ठीक है ना, ग्राफ सीखेंगे तब। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो p फंक्शन ऑफ x बराबर, क्योंकि x वाला लाइन कहीं टच नहीं हो रहा है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, और p फंक्शन ऑफ y बराबर, p फंक्शन ऑफ y बराबर एक बार लाइन को टच कर रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक और दे दे हम, आप इसको बताइएगा कि इसका क्या होगा, ठीक है ना, इसका क्या होगा, काफी आसान है ना, काफी आसान है, आप बता सकते हैं, पूरा इजीली है, पूरा इजी है, एक्स डैश है वाई डैश है, वाई हो गया, ठीक। तो
तो यहाँ पे बताना है आपको p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होगा और p फंक्शन ऑफ y बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे y वाला लाइन को देखते हैं तो कहीं टच नहीं हो रहा है, इसका मान 0 हो गया, और यहाँ पे एक बार टच कर रहा है x वाला मान, तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपने समझ लिया है? क्या आपको इस तरह का सवाल अगर आए तो क्या आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? कहें सर आप, हम बिल्कुल बना पाएंगे आप, है ना। क्या यहाँ तक आपने सीख लिया है? अगर आपने सीखा है तो भाई आपको, है ना, अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा ना, अगला वीडियो जो आप सीखेंगे, इसमें जो है ना ए और बी और सी का मान निकालना पड़ेगा, है ना। ए और बी और सी का मान निकालने के लिए आप लोग सीखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करें, और वीडियो कैसा लगा होगा वीडियो को कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ताकि हमें भी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और मेहनत करने का अलग जुनून आता है कि नहीं, हमें भी ऑडियंस देखते हैं, हमें भी बच्चे प्यार करते हैं, हमें भी बच्चे प्यार देते हैं ना, तो चीज़ों को करने में आसानी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए